बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। देखती आँखों सुनते कानों आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से इस्लाम की पुकार चैनल में मुहब्बतों भरा सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस चैनल इस्लाम की पुकार। हमारा आज का मौजू है इत्तेहाद उम्मत कब और कैसे मुमकिन है। कुर्रा अर्ज़ के मकीनों में मजहबी और इंतहा पसंदी और नज़रियात के तसादम ने हर तरफ कहरम मचा रखा है। कहीं दीन और मज़हब के नाम पर कत्लो गारत इंसानियत, तो कहीं पर कौमें क़याम अमन की आड़ में हिर्स व हवस की भूख मिटाने और वसाइल पर कब्ज़े जमाने के लिए लाखों गरीबों लाचार लोगों को लुक़्मा अजल बना चुकी हैं। ममालिक की जंग, मज़हब के टुकड़ाओं और तहज़ीबों के उतार चढ़ाव ने नस्लों की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद परस्ती और तखरीब कारी ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि इंसानियत की निजात के लिए सर अंजाम दिए गए तमाम अफ़ाल बेसूद और तमाम कोशिशें बेअसर व बेनतीजा नज़र आती हैं। एक तरफ दीन इस्लाम को गैरों की अदावत का सामना है, तो दूसरी तरफ फ़िरका परस्तों की फ़िरका वाराना हमाकतों ने दीन इस्लाम को बदनाम और मुसलमान के अमन और सुकून को तबाह हाल बना दिया है। इन बेरहम और दरिंदा सिफ्त इंसानों ने किसी की जान महफूज है और न किसी की इज़्ज़त व आबरू, बस एक बेचैनी, बेकरारी और खौफ का आलम है। दीन धर्म के प्रचार का शोर इतना बढ़ गया कि दरो दीवार थरा गए, लेकिन इसके असर व तासीर से माशरा खाली नज़र आता है। बज़ाहिर अमन की आशा का ढंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन पसे पर्दा मज़हब की जंग, तखरीब कारी और बुग़्ज़ पनाह के भड़कते हुए शोले मुसलमानों की तरफ लिपक रहे हैं। दीन और मज़हब के साथ मफ़काना रवश अख्तियार करके इसका प्रचार अंदाज में किया गया कि लोगों के दिलों में नफ़रत, शर और दीन से दूरी घर कर गई। बेइल्मी और जहालत इस हद तक बढ़ गई कि लोग ज़ात परस्ती में अपनी बका तलाश करने लगे। बदअमनी, जंग और कत्ल खून रेजी की बदौलत लोग अमन और सलामती की फरियाद करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। दीन इस्लाम का ये खासा है कि जिस खित्ते में इस्लामी तालीमात राइज हों, वहाँ से जुल्म व बर्बरियत का ख़ात्मा हो जाता है और अदल व इंसाफ आम हो जाता है। इंसानियत के मबैन फासले मिट जाते हैं और कुर्बत व मोहब्बत का राज हो जाता है। लेकिन अफसोस असर हाज़र के ज़ेर परस्त और नाम नहाद रहनुमाओं पर, जिनकी तबलीग बेअसर, मुसलमान मुंतशिर माशरा बदअमनी का शिकार और मुसलमान रोज़ बरोज़ दीन इस्लाम से दूर हो जाता है। मुस्लिम उम्मा में हसद, बुग़्ज़, अनाद और फ़िरका वरीयत का ऐसा बीज बोया गया कि तहरीर व तकरीर बेअसर और अबादात व रियाज़त बेसमर व बेनतीजा हो गईं। माशरा इस्लाम के असर व तासीर और इंसानी करदार तमकीन व वक़ार से खाली नज़र आता है। मुसलमान भाइयों के लिए खैर सगाली का जज्बा नापैद हो चुका, मोहब्बत नायाब और हाँ नफ़रत आम हो गई। दोस्ती गायब मगर दुश्मनी कदम कदम पर, अदल व इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी गईं और जुल्म बर्बदियत और बेअदालती आम हो गई। कुफ्र व शिर्क की तारीकी ने अपने पंजे गाड़ दिए और मुसलमान नूरे ईमान से हाथ धो बैठा। इतराफ़ आलम में इस्लाम के फलक शगाफ नारे सुनाई देते हैं, मगर माशरे से अमन व सलामती उठ गई। तहरीर व तकरीर में अग़यार की मुखालफत, मगर किरदार की दुनिया में मशाबत। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मानी कलामी बयान, मगर अमलन बगावत और सरकशी। ऐसी वफ़ादार उम्मत का मुस्तकबिल क्या होगा जो ज़बान से इश्क व वफ़ा के दावादार, मगर अमल से जफ़ा की इंतहा कर बैठे। फ़हम व फरासत और मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदबीर व हिकमत से खाली
उम्मत मुसलमान के सीरती अमराज से बेखबर, फ़कत तहरीक का डंडोरा पीटने वाले नाअहल रहनुमाओं, बेअमल व आज़ीन और रस्मी मशाइख की अंधी तकलीद ने हमारी अक्ल पर पर्दे डाल दिए। दूसरों पर इल्ज़ाम तराशा करने वाले, ख्वाहिशात नफ्स के असीर, अपनी सीरत व किरदार से बेखबर हमारे लिए रोशन सवेरा कैसे लाएंगे। भाइयों, ज़रा समझने की बात है, ज़ातियात में घेरे रहबरों से नफ़रतों के वो तूफ़ान उमड़ रहे हैं जिनकी तासीर अपने ही खून से नफ़रत, दुश्मनी, जंग, कत्ल व गारत की सूरत में ज़ाहिर हो रही है। ये किस अदल का तकाज़ा है कि ज़ाती फ़ाइल की ज़िम्मेदारी गैरों पर डाल दी जाए। हर इंसान के पास अक्ल और वजूद में ज़मीर की अदालत कायम है, फिर भी मुसलमान अमले इस्लाम से आरी है। हमें ये समझना होगा कि गैरों की हमसे दुश्मनी हमारे ख़िलाफ़ मफ़काना सोच, मनफी प्रोपेगेंडा और उम्मत मुसलमान पर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के लेबल लगाने की बुनियाद वजह हमारा अपना नफाक है। अगर घर के अफराद आपस में मुत्तहिद व यकजा हों तो किसी की जुर्रत नहीं कि इस घर में मुदाखलत कर सके। शायर कहता है, खुदा भी मेरा है, मुस्तफ़ा भी मेरा है, खुदा भी मेरा है, मुस्तफ़ा भी मेरा है, फिर भी हर गली में बहे मेरा लहू। मैं मुसलमान हूँ, ये मेरी नमाज है। फरमाया, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरी नमाज है कि अगयार को सजदे के लिए अपने ही लहू से वज़ू। हाय हाय, अपनी नाकामी और पस्ती का कसूर वार खुद को ठहराना ज़मीर की सदा और हक परस्ती की दलील नहीं है, क्योंकि जब अपने अंदर ऐब मौजूद हों तो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत भी मौक़िफ़ नहीं आती। उम्मत मुसलमा के नफाक और बाहमी तज़ाद की वजह से दुश्मनाने इस्लाम ने हम पर तशद्दुद, जुल्म व सितम, तजावज़ और शर व फसाद की आग के गोले बरसाना शुरू कर दिए हैं। हमारी अकीदत और जज्बात से खेलना इनका मशगला बन चुका है। सितम ज़रफ़ी की इंतहा तो ये है कि दुश्मनाने इस्लाम ने हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज और गुस्ताखाना खाके बनाने की जसारत कर डाली। मुक़द्दस और लारैब किताब कुरान अज़ीमुल शान को नाउज़ुबिल्लाह शर व फसाद के कानून से ताबीर किया, जिसकी वजह से उम्मत मुसलमान शदीद करब और गम व गुस्से का शिकार है। दुश्मन की इंतहाई दर्जे की अदावत का वाहिद हल हकीकत इस्लाम पर कारबंद होना है। मसलकी अकीदवी ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर दीन इस्लाम पर मुतहिद मुतफ़िक होकर एक बार फिर वहदत, इत्फ़ाक़ और भाईचारे की तारीख़ रकम करना होगी। अपनी सफ़ों को मुनाफ़िकीन से पाक करके ख़ुद को मजबूत करना होगा और अग़यार को मुदाखलफ़त का हर मौका फराम नहीं करना। इसी से पुरअमन माशरे की तबीर होगी। दुश्मन अगर ताकतवर है तो नहगबान ज़्यादा ताकतवर है। क्या हमें मालूम नहीं कि दीन का हमसे क्या तकाज़ा है? इस्लाह अहवाल और सीरत साजी से हम कोसों दूर हैं। अपने रहबर पेशवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा की हमसे खुशबू तक मौजूद नहीं। दूसरों पर कुफ्र व शिर्क के फतवे लगाना और इनके अकायद को मजरू करना हमारा मशगला बन चुका है। यहूद व नसारा की पैरवी में हम फ़ख्र महसूस करते हैं। खिलाफ शरअ अमाल हमारी ज़िंदगी के मामूल बन चुके हैं। इसके बावजूद हम फ़तह इस्लाम और गलबा हक़ के नारे लगाते हैं। दीन इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात तस्लीम करते हैं, मगर हिर्स व हवस और ज़ाती मफादात की बिना पर नफ़रत और फ़िरका वरीयत को हवा देना अपने लिए लाजम समझते हैं। हाय अफसोस ए असर हाज़िर के मुसलमानों, दुनिया के बेहतरीन वसाइल मैसर होने के बावजूद आपस के नफाक ने हमें गैरों का असीर बना डाला। ये नफाक हमारे लिए ज़िल्लत रसवाई
بدنامی اور بے ننگو عیار ہے۔ اگر دنیا میں عزت و وقار اور آخرت میں نجات و سرخوئی چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام کی اس حقیقت کی طرف لوٹنا ہوگا جو ہمارے رہبر و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت نجات کے لیے لائے تھے۔ دین اسلام کی حقیقی تصویر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور اسوہ حسنہ ہے۔ ظلم و تشدد، جلاؤ گھیر کا طریقہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت نہ ہو سکا۔ مکہ مکرمہ کے مہاجرین اور مدینہ طیبہ کے انصار کی طرح ہمیں بھائی بھائی بننا ہوگا۔ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق مضبوط اور ناقابل تسخیر قوت ہے۔ غیر مسلموں کے انسانیت سوز رویے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی روشن کو بدلنا ہوگا، یعنی خلاف شرع اعمال چھوڑ کر آپس کے اختلافات اور قتل و خون ریزی کو ترک کرنا ہوگا، اور ایک بار پھر انما المؤمنون اخوۃ والی فضا قائم کر کے دنیا اور انسانیت میں خود کو امن کا علمدار ثابت کرنا ہوگا اور تسلیم کرنا ہوگا کہ دین اسلام کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں اور امت کے دکھ درد کا علاج اتحاد و اتفاق میں موجود ہے۔ اتحاد کی اہمیت اور فرضیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وحدت امت کب اور کیسے ممکن ہے۔ تمام مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ ہر تنظیم، جماعت اور مسلک میں اتحاد امت کی ضرورت اور ہمیں اہمیت پر بڑی بڑی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں اور بڑی بڑی کانفرنسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن مفاہمت کے لیے کوئی بھی تیار نہیں نظر آتا۔ جب تک ہمارے مذہبی رہنما اپنے مسلک اور فرقے کو ترک کر کے وحدت دین اسلام پر متفق نہ ہوں، اتحاد امت ممکن نہیں۔ آج مسلک اور فرقے کا پرچار اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ مسلمان مسلک کو دین حق سمجھتے ہوئے اسے چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، گویا کفر و سرزد ہو جائے گا۔ فرقے اور مسلک کو دین حق سمجھنے والے دین اسلام کی کب بازگشت کریں گے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر الگ الگ رہنماؤں کی تقلید تو پیروی نے امت مسلموں کو فساد و گمراہی کے عمیق گڑھے میں دھکیل دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ اتحاد و اتفاق کی نعمت سے محروم نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اتحاد کی ابتدا اور اپنے ہی وجود سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اتحاد کی ابتدا اپنے ہی وجود سے ہوتی ہے۔ اگر وجود کی دنیا میں اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے تو دنیا کو متحد و متفق کرنا ناممکن نہیں۔ وجود کا اتحاد انسان کی نیت، گفتار اور کردار کی ہم آہنگی اور مطابقت ہے، یعنی نیت کا گفتار کے ساتھ اور گفتار کا کردار کے ساتھ ہم آہنگ ہونا نہایت ضروری ہے۔ نیت، گفتار اور کردار کی مطابقت حرص و ہوس کے خاتمے قناعت سے ہی ممکن ہے۔ وہ لوگ، تنظیمیں یا جماعتیں امت کو ہرگز متحد نہیں کر سکتی جن کے اپنے وجود کی دنیا میں اتحاد قائم نہ ہو۔ اتحاد امت کا وسیلہ وہ لوگ ہیں جن کا کردار ان کے گفتار کا شاہد ہو، جن کا علم عمل ظلمت اور وحشت کے اندھیری راتوں میں انسانیت کا سورج طلوع کر دے، جو ایک دوسرے پر ایسے مہربان ہوں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ دوست تو دشمن ان کی پاکی، سچائی، دیانتداری اور عدل و انصاف کی گواہی دیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ دار علماء اور مشائخ نہ صرف منتشر امت کو متحد کر سکتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ہر مشکل سے نجات کا سفینہ ثابت ہوں گے اور مایوس اور بے کسوں کو سر و فساد کے گرداب سے نکال کر بحفاظت کنارے تک پہنچا دیں گے۔ اتحاد امت کے لیے وہی رہنما مسیحا ثابت ہو سکتا ہے جس کی نیت پاک، گفتار کردار میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو موجود ہو، سینے میں غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر موجزن، اذان بلالی جان پر سوز
اور سخن دل نواز ہو۔ ہر زمانے میں دیانتدار، نیک اور مخلص مومنین موجود ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ انہیں پہچانیں اور ان کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ رب العالمین امت کی زبون حالی پر جلد رحم فرمائیں گے اور منتشر اور متفرق امت متحد اور یکجان ہو جائے گی۔ کاروان ناجیہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر و تاثیر موجود ہے، جس کی بدولت ہزاروں فرقہ پرست مسلمان تائب ہو کر وحدت اتفاق کے سانچے میں ڈھل کر پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس غلاظت اور اس بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا نمبر نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو مجھے میرا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا۔ انشاءاللہ میرا یہ دل کہتا ہے کہ جو بھائی بھی رابطہ کرے گا اس کا دل ضرور مطمئن کیا جائے گا اور ضرور ضرور وہ اس غلاظت سے پاک ہو کر صرف اور صرف مسلمان بننے کا دعویٰ کرنے کا حقدار بن جائے گا۔ آیا کہ آج ہم فرقوں میں اس طرح بٹ گئے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور ہم اپنے آپ کو پہچاننے میں دیر کر رہے ہیں۔ آج وقت ہے، آج موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ سن رہے ہیں اس واعظ و نصیحت کو۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے میری یہ التماس ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، پسند آئے تو میرے سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ میرا یہ نمبر ہے 0300 5756 081۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔